हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी 4:45 के आसपास का टाइम होगा, 4:30 या 4:45 के आसपास का, जब मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं। हम लोग पहले 11th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पिछला लेक्चर आप मेरा देखें, वीडियो लेक्चर, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो आई होप तो कि आपको पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसे देखें, और जिन्होंने देखा है उन्हें समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आज उससे आगे काम को बढ़ाया जाए। जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। एपी का जनरल टर्म निकालना है हमें। ये क्या होता है, कैसे निकलता है, आइए देखा जाए। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो आप जानते हैं क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू ए, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। एनएस टर्म हमें निकालना है टीएन, जिसे हम टीएन कह रहे हैं। टी1 हमें पता है ए, T2 हमें पता है a प्लस डी, T3 हमें पता है a प्लस 2d। तो Tn क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम ये निकालें कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं d है। a में d जुड़ा दूसरा टर्म आया, फिर d जुड़ा तीसरा टर्म आया, फिर d जुड़ा चौथा टर्म आया। अब ध्यान दीजिए, जब पहला टर्म था यानी कि T1, जब पहला टर्म था तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे d नहीं है, यानी d का कोएफिशिएंट हम ज़ीरो ले सकते हैं। यानी वो और ज़ीरो आएगा कैसे, 1 माइनस 1 से। तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। T2 कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे एक डी है, तो दो में से एक घटा दें, तो दूसरा टर्म है इसलिए दो में से एक घटा दें, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी। T3 कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है आपको ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। T3 a प्लस 2d, यानी कि 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। T2 a प्लस d, यानी कि d को लिख सकते हैं 2 माइनस 1। और T1 इजकल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब T1 है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 आ रहा है, जब यहाँ T2 है तो यहाँ 2 माइनस 1 आ रहा है, जब 3 है तो 3 माइनस 1 आ रहा है। यानी कि जब nth टर्म लेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात समझ में आई आपको? आई होप तो समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है या बहुत आसान है। पहला टर्म a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, अगला टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पे d के कोएफिशिएंट के रूप में आ रहा है। आप देखें T1 में, T2 में 2 माइनस 1, T3 में 3 माइनस 1, तो n में n माइनस 1 आ जाएगा। तो जनरल टर्म हमारा एपी का जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज़ होगा। तो आई होप से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1d। Tn हमने जो निकाला है वो ये है। ओके, चलिए। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आना हाथ मिलाना
ओ बेबी आओ ना बात सुनो, हमसे तुम दोस्ती कर लो। अब अगला है, हम सवालों पर आते हैं, इसी पर बेस सवाल होंगे। शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी, फाइंड इज 16 टर्म एंड जनरल टर्म। 9, 12, 15, 18 इज एन एपी। क्वेश्चन है 9, 12, 15, 18 दिखाना है कि ये एक एपी है, इसका 16 टर्म T16 और जनरल टर्म हमें निकाल के बताना है इसको, ये हमसे पूछ रहा है। ये प्रूव करना है कि एक एपी है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक सिलसिला जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म इसको हनुमान जी ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइटी। तो फिर हम घटाएं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 जो प्रॉपर्टी थी एपी की, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था। 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 माइनस 15 कितने के इक्वल है? 3 के इक्वल है। यानी कि अगर a इज इक्वल टू हम 9 मान लें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस के 3 आने के कारण ये हमारी एक एपी प्रूव हो गई, जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आएगा, और 18 में 3 ऐड करेंगे तो आगे के टर्म्स आते चले जाएंगे। तो a इजकल टू 9 है, d इजकल टू 3 है। तो T16 निकालना है हमें। तो T16 कैसे आएगा? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a है 9 प्लस 15 इंटू 3, 9 प्लस 15, 3 45, दैट इज योर 54 आया इसका 16 टर्म। जनरल टर्म निकालना है Tn, वो कितना आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 9, n माइनस 1 इंटू डी 3, 9 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि 3n प्लस 6, दैट इज योर जनरल टर्म। Tn 3n प्लस 6, दैट इज योर जनरल टर्म। ओके, आई होप से सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इसे उठाया। इस तरह के आपको सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। इस तरह के सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। एक एपी दे देगा, उसका कोई टर्म पूछ लेगा और जनरल टर्म भी पूछ सकता है। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। अगला सवाल है, इफ pth qth rth terms of an AP are a b c respectively, then show that। TP इज इक्वल टू a है, TQ इज इक्वल टू b है, और TR इज इक्वल टू c है। तो क्या प्रूव करना है एपी में? ये एक एपी है, क्या प्रूव करना है? a माइनस बी इंटू आर, a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू वाट? p प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। ये हमारा सवाल है। ये NCERT का क्वेश्चन है। कहाँ से उठाया है क्वेश्चन? NCERT का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे। भाई हमें दिया हुआ है TP इज इक्वल टू A, यानी कि
ए अगर हम कैपिटल ए इसका मानते हैं कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस मानते हैं कैपिटल डी, तो ये है ए के इक्वल। और ऐसे ही टी क्यू यानी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये है बी के इक्वल, और ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी के इक्वल। तो क्या करना है, ये लाना है। तो पहले ए माइनस बी करेंगे हम, ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से ये घटाइए, तो ये आ जाएगा P माइनस क्यू इंटू डी। आई होप तो समझ में आया होगा आपको। ए में से डी घटाएंगे तो ए माइनस से बी घटाएंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, P माइनस क्यू 1 1 कैंसिल हो जाएगा, डी बाहर बचेगा। फिर B माइनस सी निकालते हैं, ये आएगा Q माइनस आर इंटू डी। फिर C माइनस ए निकालते हैं, ये आएगा R माइनस पी इंटू डी। या आई होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आइए आगे चलते हैं। ये लेते हैं ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। ए माइनस बी इंटू आर यानी कि पी माइनस क्यू इंटू डी इंटू आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू डी इंटू क्यू। पूरे में डी कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा पी माइनस क्यू इंटू आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू। यहाँ से डी पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू, पी आर पी, क्यू आर क्यू, क्यू पी क्यू, यानी कि d इंटू ज़ीरो दैट इज ज़ीरो। हैंस प्रूव्ड, आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। इजली डन, इजी क्वेश्चन, इसलिए इजी डन। ये क्वेश्चन NCERT का है, आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है इस तरह का सवाल। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, TPA दिया है, Pth Qth R टर्म ABC दिए हुए हैं, TP इजकल टू A, TQ इजकल टू B, TR इजकल टू C दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो ज़ीरो के इक्वल। तो Pth टर्म, Qth टर्म, Rth टर्म हमने निकाला, फिर A माइनस बी अपने एक्सप्रेशन के अनुसार, B माइनस सी और C माइनस ए, ये निकाला। फिर उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दी जो हमें पता है सवाल में। वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद दैट इज द आंसर इज कन्वर्टेड इनटू ज़ीरो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आओ ना हो बेबी आओ ना, हाथ मिलाओ ना, बात सुनो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। अगला सवाल है वो भी NCERT का ही है, कह रहा है शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म एंड m माइनस n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द mth टर्म। कह रहा है Tm प्लस n प्लस
टी एम माइनस एन प्रूव करना है 2 टाइम्स टी एम ए पी में इन एन ए पी, ये हमें प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। ट्वाइस ऑफ एम्थ टर्म इन एन ए पी, जी हाँ यही हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे। हम मानते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो टी एम प्लस एन ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एम माइनस एन ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एम ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब इसे और इसे जोड़ दीजिए, टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन, जोड़ने पर क्या मिलेगा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मिलेगा 2a, एन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 ऑफ एम माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2 टाइम्स a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, जो कि यहाँ से है टी एम के इक्वल, यानी 2tm। ईजली डन। अच्छा सवाल था, NCERT का सवाल है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि m प्लस एन एस टर्म और m माइनस एन एस टर्म का सम जो होता है वो 2 टाइम्स टी एम एस टर्म होता है। ये AP में हमने माना AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, तो T प्लस एम निकाला, T माइनस एम निकाला और T एम निकाला, फिर T एम प्लस 1 और T एम माइनस 1 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ओके, आई होप सो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर को यहीं रोका जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।